नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद चैप्टर नंबर 2 है। प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 में कहता है दो गो सूत्र का सिर्फ मात्र उपयोग होगा। एक होगा शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एक आएगा हम लोग का सूत्र शून्यकों का गुणांक बराबर आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटा ए आता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। बस ये दो गो सूत्र को ध्यान में रखिएगा। 2.2 चैप्टर नंबर खत्म हो जाएगा। ये सूत्र अगर याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन एक दो को बनाएंगे तो याद हो जाएगा। बस शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणांक बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। कड़ा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। कड़ा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यक ज्ञात करना है और गुणांक को ज्ञात करना है। और शून्यक और गुणांक जो ज्ञात करेंगे वो दोनों सत्य है कि नहीं, इसका जांच करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट नंबर का हल लिखेंगे। कड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब देखिए रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अच्छा, हम लिखते कैसे हैं, ये कैसे तोड़ते हैं? देखिए जैसे माइनस 2x है ना, तो माइनस 4 में से अगर प्लस 2x घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और 4 दूनी के 8। ये कहता है ना समीकरण कि हमको ऐसा तोड़ो कि हम पिछला भी आ जाए और पिछला भी आ जाए। तो कैसे करते हैं? तो देखिए 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 चौका 8, 4 दूनी के 8, देखिए आ गया ना। तो देखिए 4 दूनी के 8 भी आ गया, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए कॉमन लेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा कॉमन? x आ जाएगा। यहाँ दो गो एक्स में से एगो x निकाल दिए, बचा एक x लिख दिए, प्लस 2x है तो x कटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, माइनस इसमें कितना कॉमन लेंगे? माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस माइनस 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 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए एक चीज जान लीजिएगा कि अगर हम लोगों का अगर कॉमन अगर सही आ गया, मतलब x प्लस 2 आ गया, तो समझिएगा कि ऊपर वाला जो समीकरण जो हम तोड़े हैं वो एकदम सत्य है, एकदम 100% सच है। तो देखिए आगे, अभी 2 गो में से एक समीकरण को निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, और ये x माइनस 4 को दूसरा समीकरण में लिखेंगे, x माइनस 4। अब दोनों का शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये पट्टी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस 2। अब देखिए इधर ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x ये पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस 4। यहाँ लिख सकते हैं x का दो शून्यक बराबर क्या आ जाएगा? -2 और 4। 2 को शून्यक हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करा है? शून्यक और गुणांक के बीच क्या करा है? करा है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। अब हम लोग जांच करेंगे। जांच कैसे होगा ये देखिए, जैसे यहाँ लिखेंगे जांच लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर
-2 और बीटा बराबर क्या लिखेंगे, बीटा बराबर लिख देंगे 4। अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4 आ गया। अब लिखना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है -2, मान पुट करेंगे, अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है 4, तब +4 कर देंगे बराबर -b का मान तो पता नहीं है, तब -b है पता। देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब बी और ए बी सी कहाँ से प्राप्त होगा, तो इस समीकरण से प्राप्त होगा। तो यहाँ न कुछ का मतलब क्या है, एक है, बी के जगह पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, सी के जगह पर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर क्या हो जाएगा -8। तब बी का मान कितना आ गया -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। ए के जगह पर क्या रखाएगा 1, तो 1 कर दीजिएगा। अब देखिए प्लस में और माइनस में, तो -2 हो जाएगा। +4 में से अगर -2 जाएगा तो -2 बचेगा, अब बराबर क्या हो जाएगा -2। देखिए दोनों का मान दम सेम आ गया, हो गया आंसर। उसी तरह से शून्यकों बराबर लिखेंगे, शून्यकों का गुणांक बराबर, शून्यकों का गुणांक क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान रखिए, अल्फा का मान कितना है -2 है और बीटा का मान कितना है 4 है। इधर देखिए c का मान कितना है -8 है और a का मान तो 1 है, ये है। देखिए 4 दूनी के 8 -8 है, इधर क्या आ जाएगा -8। दोनों देखिए सेम आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 4s² - 4s + 1। इसको हल करेंगे, हल में होगा 4s², 4 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 2 का एलसीएम निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -2s और -2s + 1। अब दोनों में, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉमन में, देखिए कॉमन लीजिए, कितना कॉमन होगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा 2s का, तो बचेगा है क्या 2s बचेगा और 2s कटेगा तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें -1 का कॉमन लेंगे, तो -1 का लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो +2s प्लस माइनस 1। देखिए दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड सेम आ गया ना। अभी दोनों में से एगो निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2s - 1 हो गया। और इसमें देखिए क्या आएगा, और इसमें हो जाएगा 2s, अरे यार x का आदत हो गया है इसलिए ऐसा होता है, 2s - 1। अब देखिए दोनों समीकरण को अलग अलग कीजिए, तो 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर हो जाएगा क्या 2s - 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2s बराबर हो जाएगा, ई पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इधर देखिए ये हो जाएगा क्या 2s बराबर हो जाएगा प्लस में 1, इसीलिए x बराबर 1/2। ये पट्टी माइनस में पट्टी गया था प्लस में 1/2। देखिए x का 2 शून्यक आ गया, x का 2 शून्यक क्या आ गया 1/2 और 1/2। अब लिखेंगे जांच, जांच में क्या है, अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बीटा का मान हो जाएगा 1/2। ए बी सी का मान पता निकालना है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, ए का मान 4, अब बी का मान क्या हो जाएगा -4, बी का मान हो जाएगा -4 और सी का मान क्या हो जाएगा
1, सी का मान 1। अब देखिए जांच करिए तो लिखिएगा अल्फा प्लस, अब लिखना क्या है, शून्यकों का क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणांक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा का मान 1/2 है, अब बीटा का मान कितना है 1/2 है, और माइनस बी का मान कितना है 4 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब +4 हो जाएगा, और ए का मान क्या है हमारा 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में एलसीएम होगा तो 2 हो जाएगा, 2 कहीं 2, 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 4/4। अभी दोनों को काटिए, एक कितना होता है 2/2, इधर हो जाएगा 4/4, कट गया 1 मरतबे, इधर कट गया 1 मरतबे, आ जाएगा 1 = 1, आंसर आ गया। दोनों सेम करना है। अब देखिए शून्यकों का क्या आना चाहिए, गुणांक आना चाहिए, शून्यकों का गुणांक भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4। तो देखिए 2 दूनी के 4, 1/4, इधर कितना आ गया 1/4। देखिए दोनों सेम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है 6x² - 3 - 7x। अब एक जाति वाले को एक तरफ कीजिए तो 6x² - 7x - 3, यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x² + 2x - 9x - 3। अब देखिए माइनस में से +2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, और 3 तिहाई 9 -3 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अभी ई दोनों में और ई दोनों में क्या लेंगे हम लोग, अथी लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें कितना का कॉमन दिख रहा है, 2 का कॉमन दिख रहा है, तो 2x कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 यानी कि 3x, और 2 कहीं 2 यानी कि +1। इसमें माइनस कितना का कॉमन होगा, 3 का कॉमन होगा, तो 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3x हो जाएगा, और 3 का माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 से 3 कटा तो क्या बचा +1 बचा। देखिए दोनों का जो अति गुणनखंड था दोनों का सेम आ गया। तब हम लोग निकालेंगे 2 में से 1 यानी कि 3x + 1, और 1 हो जाएगा हम लोग का क्या 2x - 3। तो अब दोनों को एक तरफ कीजिए तो हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। तो देखिए 3x बराबरी पट्टी प्लस में पट जाएगा तो -1, तो हो जाएगा कुछ, इसलिए x बराबर क्या जाएगा -1/3, ये पट्टी गुना में पट जाएगा था भागा में। उसके बाद लिखेंगे 2x, ई पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा था प्लस में, फिर हो जाएगा इसीलिए x बराबर ई पट्टी गुना में पट जाएगा था भागा में 3/2। x का 2 शून्यक मिल गया हम लोग का। यहाँ पे लिखेंगे x का 2 शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 1/1 देखिए -1/3 कौमा, और क्या हो जाएगा 2/3। x का देखिए 2 मान आ गया 3/2 है जी, सॉरी 3/2। अब देखिए लिखेंगे जांच लिखेंगे पहले। जांच में क्या करना है, अब हम लोग को जांच करना है। जांच में क्या करना है ना कि a का बराबर क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है 6 है, यहाँ 6 कर देंगे। b बराबर हम लोग का क्या है यहाँ पे -7 है तो -7 कर देंगे, और c बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा -3 है तो यहाँ पे -3 कर देंगे। अल्फा का मान कितना है -1/3 है तो यहाँ पे -1/3 कर देंगे। अब बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 3/2, देखिए 3/2 है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों
का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है? 7। तो हो जाएगा +7 न होगा, प्लस माइनस अधिक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए का मान कितना है? 6। यहाँ 6 देंगे, यहाँ हो जाएगा 6। एलसीएम दोनों का लेंगे तो 6 होगा, तो 3 दूनी के 6, तो -2 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 बराबर हो जाएगा क्या? 7/6। तो यहाँ हो जाएगा क्या हम लोग का? 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 7/6। आई भी बचेगा क्या? 7/6। देखिए दोनों पट्टी बराबर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? गुणांक निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणांक बराबर क्या सूत्र होता है? शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? 1/3 माइनस 1/3। और बीटा का मान कितना है? 3/2 बराबर c का मान कितना है? -3। a का मान कितना है? 6। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? 3 दूनी के 6। अब अति प्लस माइनस गुना करेंगे तो प्लस माइनस 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 क्या आ जाएगा? 3। इधर हूँ देखिए -3/6 आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा देखेंगे। तो चौथा लिख के हल करिएगा। क्या है? 4u² - 8u। तो इसमें कितना का कॉमन दिख रहा है? 4u का कॉमन दिख रहा है। 4u इसमें कै गो बचा? एगो u बचा। u अति 4 दूनी के 8 -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। एगो बचा u -2 हो जाएगा, एगो हो जाएगा 4u माइनस क्या जगह 0 बराबर 0। अभी सबका समीकरण लीजिए, निकालिए अथी। तो u -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा? ये पट्टी प्लस में, ये पट्टी जाएगा था ये पट्टी माइनस में, ऊपर जाएगा था प्लस में, तो 2 हो जाएगा। u का मान कै गो निकला? 2 आ गया। अभी पट्टी देखिए 4u - 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 4u बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4 बराबर क्या आ जाएगा? 0। 0 से कोई भी संख्या को गुना या भागा कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे u का 2 शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? 2 और 0। अब देखिए यहाँ पे लिखना है जांच में क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 0। ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पे कितना है? 4 है। ए बराबर 4 है। अब बी बराबर कितना है? 8 है, -8 है। और सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर 0 है। तो देखिए जांच में क्या लिखना है? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 2 है। अब प्लस बीटा का मान क्या है? 0 है। माइनस बी का मान क्या है? माइनस बी का मान -8 है। और इस अथी ए का मान कितना है? 4 है। तो हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 प्लस माइनस 4 दूनी के 8 2 मरतबे। तो क्या जाएगा हमारा? 2। अब देखिए ये दोनों देखिए सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पड़ी शून्यकों का क्या आ जाएगा? शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? 2 है।
अब बीटा का मान कितना है 0 है, सी का मान क्या है हमारे पास 0 है, ए का मान क्या है 4 है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। इसी पाँचवा देखेंगे, पाँचवा में कह रहा है कि हल करके लिखिएगा। पाँचवा में कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो टी स्क्वायर ई पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा, तो ई पट्टी प्लस ई पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 15, इसीलिए टी बराबर क्या हो जाएगा √15 प्लस माइनस में ना आएगा। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा टी स्क्वायर का 2 शून्यक, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 शून्यक आ जाएगा, कौन कौन √15 और माइनस √15। अब क्या लिखना है जांच लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। अल्फा का मान कितना है √15 और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान हो जाएगा -15। अब यहाँ पे सूत्र बैठाएंगे, क्या सूत्र बैठाना है, थी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है √15 और बीटा का मान क्या है -√15। रुक जाइएगा एक सेकेंड, यहाँ प्लस बीच में है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -√15 बराबर -b का मान कितना है, b का मान तो है नहीं, b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब a का मान क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 0, ई पट्टी भी क्या बचा 0 हो गया आंसर। इसी तरह से बनाइएगा शून्यकों का गुणांक बराबर, शून्यकों का गुणांक बराबर क्या सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है √15 इंटू माइनस कितना है 15 बराबर c का मान कितना है, c का मान है 15, तो हो जाएगा -15। a का मान कितना है 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 1 15 निकल जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, हो जाएगा आंसर। देखिए दोनों से, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, तो क्या है 3x² - x - 4, तो क्या आ जाएगा इसमें 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। देखिए -4x में से 3x घटाएंगे तो -x आ जाएगा, और जब ये दोनों नहीं होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें कॉमन देखिए, ये दोनों और दोनों में कॉमन लीजिए, तो क्या आ जाएगा कॉमन कितना का है 3x का है, तो हो जाएगा x कटेगा तो +1 माइनस कितना का कॉमन होगा -4 का कॉमन लीजिएगा, तो हो जाएगा क्या x, अब प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1, ये 2 में से 1 निकालिए, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 में से पहले 1 निकालिएगा, तो हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा 3x - 4। अब दोनों को निकालिए, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 और 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x बराबर ई पट्टी प्लस में ऊपर जाएगा तो -1, और ये हो जाएगा 3x बराबर ई पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 4, इसीलिए x बराबर क्या होता है 4, अब ई पट्टी गुना में ई पट्टी जाएगा तो भागा में, तो 4/3। अब जांच कीजिए, जांच में क्या आ जाएगा, जांच में आ जाएगा अल्फा बराबर क्या होगा -1, अब बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर है 4/3, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 है तो 3 देंगे, अब बी बराबर क्या हो जाएगा -1 और सी बराबर क्या है -4। तो सूत्र क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है -1 है, और बीटा का मान कितना है 4/3
3 है बराबर b का मान कितना है -1 है, a का मान कितना है 3 है। तो देखिए नहीं कुछ का मतलब 1 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 अब +4, ई पट्टी हो जाएगा -1/3। देखिए ई पट्टी भी 4 में से क्या हो जाएगा अति प्लस माइनस अति यहाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो गया तो +1/3 है तो यहाँ हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे। तो क्या है शून्यकों का गुणांक, गुणांक बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस क्या होता है c/+ c/a। तो अल्फा का मान कितना है -1 है गुना बीटा का मान कितना है 4/3 है, c का मान कितना है -4 है और a का मान कितना है 3 है। तो देखिए जब ये दोनों गुना होगा तो -4 हो जाएगा बाई 3, -4/3 तो है ही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन